Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम देखेंगे गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में उसका मतलब होता है कोई भी चीज या फिर वस्तु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अब हमको अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुड्स को समझना है। ठीक है, गुड्स तो यहाँ पे भी अभी भी चीज ही होता है, कोई वस्तु ही होता है, बट गुड्स को और इलॉबरेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तो गुड्स ये वो चीज है जो क्या है कि हम लोग खरीदते हैं किधर से? कोई भी शॉप से। ठीक है, बट गुड्स मतलब नॉर्मली क्या होता है, कौन किसको कैसे गुड्स ट्रीट करेगा, क्या करेगा, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। ठीक है, तो गुड्स रेफर्स टू मर्चेंडाइज, कॉमोडिटी, आर्टिकल और थिंग। ठीक है, अब देखो गुड्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये मर्चेंडाइज है। मर्चेंडाइज मतलब क्या होएगा कि हमने वो चीज खरीदी है फॉर सेल। क्यों खरीदी वो चीज को? क्योंकि हमको उसको क्या करना है? सेल करना है। कॉमोडिटी मतलब भी क्या होती है? कोई ना कोई चीज। ठीक है, आर्टिकल्स मतलब क्या होएगा कि जैसे आपका कोई भी क्या बोलते हैं, जैसे डेकोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं, वो सब हमारे आर्टिकल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो गुड्स के अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं। फिर उसके बाद में कोई चीज, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? गुड्स बोलेंगे। अब इन विच ट्रेडर ट्रेड्स। अब देखो गुड्स मतलब क्या होता है कि गुड्स मतलब कोई मर्चेंडाइज होएगा। गुड्स रेफर टू मर्चेंडाइज, थिंग, कॉमोडिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। और उसमें कौन डील करेगा? ट्रेडर ट्रेड करेगा, मतलब ट्रेडर उसका बिजनेस करेगा। ठीक है ना? तो अब ये जो चीज है, यहां पे हम लोग ये चीजों को, जो भी कोई ट्रेडर है, जो भी कोई बिजनेसमैन है, वो क्यों परचेज करता है या फिर मैन्युफैक्चर करता है? वो परचेज या फिर मैन्युफैक्चर कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। उसने वो चीज को क्यों परचेज किया और क्यों मैन्युफैक्चर किया? क्योंकि उसका मेन मकसद था उसको सेल करना, और उससे भी बड़ा उसका मकसद क्या था कि वहां पे प्रॉफिट कमाना। क्या था उसका मकसद? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो गुड्स को हम लोग परचेस या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। कौन परचेस या फिर मैन्युफैक्चर करता है? ट्रेडर। हाँ, फॉर द सेल। किसके लिए करता है वो? फॉर सेल एंड टू अर्न लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, या फिर टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है ना दोस्तों? अब जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है, मेडिसिन आर गुड्स फॉर केमिस्ट। अब देखो, जो मेडिकल शॉप है या फिर जो केमिस्ट है, वहां पे जो भी कोई मेडिसिन पड़ी है, ठीक है, शेल्फ में, वो सब क्या है उनके लिए? वो मेडिकल दुकानदार के लिए वो उसके लिए गुड्स है। क्या है वो? उसके लिए गुड्स है। ठीक है ना दोस्तों? अब अगर आप समझो कोई टॉयज के दुकान में चले गए, तो वहां पे ढेर सारे टॉयज पड़े हैं, तो वो जो टॉय ओनर है, मतलब टॉय का शॉप जो ओन करता है, वो जो मालिक है, उसके लिए वो टॉयज क्या हो गई? गुड्स हो गई। ठीक है, अब और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहां पे टीवी है, फ्रिज है, एलसीडी है, एलईडी है, जो भी कुछ चीजें हैं वहां पे, तो वो सारे उनके लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है, तो एक और एक क्या है? वेजिटेबल आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर। वेजिटेबल भी क्या है? गुड्स है। किसके लिए? जो वेजिटेबल बेच रहा है उसके लिए। तो गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब क्या होता है कि हमने उसको खरीदा है, क्यों? बेचने के लिए। या फिर ये कोई कॉमोडिटीज हो सकती है, या फिर कोई आर्टिकल हो सकता है, या फिर कोई थिंग्स हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? गुड्स बोलेंगे। गुड्स को हम लोगों ने परचेज या फिर मैन्युफैक्चर
गुड्स को हमने परचेज या फिर मैन्युफैक्चर, हमने मतलब किसने, ट्रेडर ने या फिर बिजनेसमैन ने परचेज या फिर मैन्युफैक्चर क्यों किया, फॉर द मीन्स ऑफ सेल, क्यों, उसका मकसद क्या है, उसको सेल करना है, एंड टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है ना दोस्तों। और एग्जांपल भी ले लिया था हम लोगों ने, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर, तो फर्नीचर शॉप के ओनर के लिए वो क्या है, गुड्स है। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो गुड्स है उसका मीनिंग अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.